मार्च में 5 राज्यों के चुनावों में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की निगाहें इस साल के आखिर में हिमाचल और गुजरात के चुनाव पर टिक गई हैं। बीजेपी के सामने इस बार चुनौती भी बड़ी है। बीजेपी को दोनों राज्यों में सरकार बचाने के साथ साथ 2024 के आम चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार करनी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा दारोमदार अपने कंधों पर लेते हुए शनिवार को राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने मिशन गुजरात के तहत अटकोट में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सौराष्ट्र का सियासी गणित फिट बैठाने के लिए पाटीदार समाज के बीच एनडीए सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा। साथ ही शिक्षा के मुद्दे पर भी अपनी रणनीति का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 26 मई को एनडीए सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। इस दौरान हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को सिर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। नरेंद्र मोदी का यह दौरा सौराष्ट्र की राजनीति के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा था। पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को 100 का आंकड़ा छूना भी भारी पड़ गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज का संबोधन पाटीदारों पर कितना प्रभाव डालता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आई न्यूज़ रिपोर्ट।